वेलकम बैक स्टूडेंट। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पावर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है? इसमें हम लोग कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can be transferred from one form to another. The total energy remains constant during energy transfer. क्या होता है? जो टोटल एनर्जी जो होता है कांस्टेंट होता है। कब होता है? जब एनर्जी ट्रांसफर होता है। हम लोग टोटल एनर्जी को टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कर सकते हैं। टोटल एनर्जी को हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कर सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी हम अगर 50 जूल लेते हैं और जब इस काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 जूल हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 50 जूल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर सम ऑफ टोटल एनर्जी तो 50 जूल ही हो रहा मेरा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखिए। अगर कोई लड़का है ग्राउंड पे खड़ा है और वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो बॉल क्या करता है कि मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर रहा है। बॉल क्या करता है कि मैक्सिमम हाइट को, मान के चलिए मैक्सिमम हाइट हुआ, ठीक है। बॉल को किसी वेलोसिटी से फेंकता है और ये मैक्सिमम हाइट है जहां पे बॉल पहुंचता है। ठीक है, अब देखा जाए कि जब बॉल जब यहाँ पे था, ग्राउंड पे था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या था? बॉल का मैक्सिमम था। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था? ग्राउंड पे 0 था। लेकिन जब बॉल मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। अब बॉल कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकता है, बहुत कम समय के लिए यहाँ पे रुकेगा और उसके बाद फिर बॉल धरती की तरफ आना शुरू हो जाएगा। क्यों धरती की तरफ आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि इस पे कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है बॉल पे, जो बॉल की वेलोसिटी को एक समय कम एकदम स्टॉप कर देगी और बॉल फिर से फ्री फॉल करना शुरू कर देगा। किसके रिस्पेक्ट में करना शुरू कर देगा? तो पृथ्वी के ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में करना शुरू कर देगा। अब बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, जैसे वहां पे देखिए। अब हम लोग को वो सब कंसेप्ट नहीं देखना, हम लोग यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, हम लोग रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं हम लोग 100 जूल मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो देखिए मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था? मैक्सिमम था और काइनेटिक एनर्जी 0 था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मेरा? मान के चलिए 80 जूल हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? यहाँ पे 20 जूल हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 60 जूल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 40 जूल हो गया। इस पॉइंट पे देखा जाए
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 40 जूल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका 60 जूल हो गया। इस पॉइंट पे देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 20 जूल हो गया और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 80 जूल हो गया। इस पॉइंट पे देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0 जूल हो गया, 0 जूल हो गया और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 100 जूल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए बॉल जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो हम लोग हर पॉइंट पे चेक करते हैं। हम लोग इस पॉइंट पे देख रहे हैं यहाँ पे 100 जूल है टोटल एनर्जी। यहाँ पे भी देख रहे हैं अब आप टोटल एनर्जी निकालते हैं यहाँ पे निकालिएगा। यहाँ पे क्या टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे भी 100 जूल है, ठीक है। इस पॉइंट पे भी 100 जूल है। अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे भी 100 जूल है, इस पॉइंट पे भी 100 जूल है, इस पॉइंट पर भी 100 जूल है और इस है ना। तो हम लोग इससे क्या हम लोग पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि एनर्जी पूरे मोशन के दौरान क्या है कंजर्व है। एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जितना मात्रा में जितना क्वांटिटी में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उतना ही सेम अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है कि नहीं कंजर्व है। पूरे मोशन के दौरान यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रह रहा है। हर पॉइंट देखिए यहाँ पे भी 100 जूल है, यहाँ पे भी 100 जूल है, यहाँ पे भी 100 जूल है, यहाँ पे भी 100 जूल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होता है कांस्टेंट है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। इससे हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन हो रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसका लास्ट टॉपिक जो है पावर उसको देखते हैं, ठीक है। पावर को हम लोग क्या बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन। काम करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं पावर, ठीक है। या इसको ये भी बोल सकते हैं आप लोग वर्क डन पर यूनिट टाइम। और किसी समय में काम हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं हम चलिए देखिए आगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं पावर कर सकते हैं। चलिए पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा पावर क्या होता है वाट होता है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो हम लोग उसको ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके पास पावर ज्यादा होगा ज्यादा वर्क डन करेगा, जिसके पास पावर कम होगा वो कम वर्क डन करेगा, ठीक है। जैसे देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन पावर इक्वल टू वर्क डन, या हम लोग इसको ये बोल सकते हैं एनर्जी बटा टाइम। इसको शॉर्ट में लिखिए P इक्वल टू W/E बटा T, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए पावर का यूनिट क्या होता है, हम लोग का यूनिट क्या होता है वाट होता है। वर्क डन एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड हो सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल सेकेंड माइनस 1, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बिगर यूनिट ऑफ पावर, पावर का बिगर यूनिट क्या होता है बिगर यूनिट ऑफ पावर किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, इस सब के बारे में आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। तो किलोवाट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं KW लिखिएगा, मेगावाट का MW कैपिटल में और GW। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है 10⁻⁶ वाट होता है।
1 गीगावाट इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 9 वाट होता है। ठीक है, चलिए और आपको बोलेगा, कोई पूछ देगा कोई मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है। चलिए मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर भी हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है आपका, हॉर्स पावर होता है, जिसको हम लोग अश्व शक्ति बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग घर में देखते होंगे, आप लोग घर में मोटर होगा, आप लोग जिससे पानी पंप करते होंगे, आप लोग मोटर खरीदने जाते तो आप लोग बोलते हो कि तो दुकान वाला पूछता होगा कितना आपको हॉर्स पावर का मोटर चाहिए, 1 चाहिए, 1.5 चाहिए, 2 चाहिए, 2.5 चाहिए, तो वही हॉर्स पावर ये है। ठीक है, तो वो उसको वाट में क्या बोलेंगे, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट हावर होता है। 1 किलोवाट हावर को ही हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। आपके घर में अगर मीटर होगा तो आप लोग देखते होंगे मीटर में कि मीटर में रीडिंग यूनिट में दिखाता होगा। तो कैसे यूनिट दिखाता होगा, अगर आपके घर में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अपरेटस अगर 1 हावर में 1 किलोवाट का बिजली अगर खपत कर लेता हो, कंज्यूम कर लेता हो, तो हम लोग के मीटर में 1 यूनिट रीडिंग शो करने लगता है। चलिए जैसे इसको तोड़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 1 किलोवाट हावर इक्वल टू क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 हावर। तो 1 किलोवाट हावर कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। 1 हावर कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 1 2 3 और 2 5 है ना, 36 इंटू 10⁵ जूल लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग पता है, लोग जानते हैं कि वाट इंटू सेकंड जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि एक रूल होता है कि m इंटू 10 की पावर n है ना, और जो m का वैल्यू जो होता है 10 से छोटा और 1 से बड़ा और 1 के बराबर में होता है। ठीक है, तो इसको 10 से छोटा करना होगा, इसमें 10 से हमको डिवाइड करना होगा, तो 3.6 हो जाएगा, और 10 में हमको 10⁵ में 10 से गुना करना होगा, तो 10⁶ हो गया। हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 किलोवाट हावर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हम लोग इसकी जगह पे लग सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। और हमको ये पता है कि ये S/T किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग इसकी जगह पर क्या रख देंगे, वेलोसिटी रख देंगे। एक नया फॉर्मूला मिला हमको, पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। जब आपको फोर्स और वेलोसिटी दिया हो तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके पावर निकाल सकते हैं। चलिए एक रिलेशन और देख लेते हैं जो बचा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। पी का मतलब यहां पे क्या है, मोमेंटम, जो न्यूटन सेकंड लॉ से मिला है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तब यहां पे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, m इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1/2। चलिए देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे m से गुना करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे m² v² हो जाएगा बटा m। तब अब देखिए, अब mv को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं ब्रैकेट में, तो ऊपर स्क्वायर चला जाएगा और नीचे 2m। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अब mv की जगह पे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि mv इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम होता है। हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे p² इक्वल टू बटा 2m। हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक और एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा p² बटा 2m। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो इसमें ये हम लोग फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएंगे हम लोग, और उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट।